हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले राधे राधे। नाउ फिर तैयार हैं सीरीज़ के अंदर किस तरीके से उतार चढ़ाव के बाद कैसे आपने स्ट्रेटजीज अपनानी है, इस मार्केट में कमाना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो उसी तरीके से इस सीरीज़ को चलाते हुए देखते हैं कि कैसे आज ये काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर हैं। कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें, ट्रेड केयरफुली करें, लर्न लॉजिकली। जिस तरीके से आप करेंगे वैसे ही अर्न भी करते रहिए, जिस तरीके से वर्कआउट होता जा रहा है। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है पीनर इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 185 रुपये। आओ इस पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आता है नज़र, वो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट दिखाई देता है। और जिस तरीके से पियर्सिंग पैटर्न के बाद उसने एक अच्छा पैटर्न लेता हुआ चला जा रहा है और बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे जाता हुआ जा रहा है। 192 का उसने हाई मार रखा है। और जिस तरीके से कल भी इसमें खरीदारी देखी गई वॉल्यूम के लेवल के हिसाब से, इंडिकेटर पोजीशन के हिसाब से, और 13 EMI के ऊपर पोजीशन टेक्निकली बहुत अच्छा मजबूत है। फंडामेंटली ये ऑलरेडी मजबूत है। रेशियोज बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है। जिस तरीके से पोजीशन मुझे नज़र आ रहा है वो पोजीशन बहुत बेटर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से रेशियोज में आता हुआ सुधार करता हुआ वर्कआउट, जिस तरीके से पोजीशन आ रहा है उसके ब्याह पे मैंने जो टारगेट लिया है, थोड़ा बड़ा टारगेट 194 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। जिस तरीके से अभी हो सकता है आज नहीं तो ये कल ही पोजीशंस को अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है आज ये उस तरीके से वर्कआउट करी दे और आज ही पोजीशन को जिस तरीके से दिख रहा है वैसा ये वर्कआउट करता हुआ नजर आए। ध्यान रखें कि जिस तरीके से मार्केट में होती है बारीक गिरावट, उसमें अपनी पोजीशंस को ध्यान से देखते हुए अच्छे शेयर्स पे वर्कआउट करना चाहिए। जिसके ब्याह पे मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ डिप के ब्याह पे 182। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें नज़र और इसका उठाएं फ़ायदा। बेनिफिट जरूर देखते रहें। जिस तरीके से वर्कआउट होगा, लॉजिकली ट्रेड करने का टाइम होता है बेटा। इस समय जिस तरीके के लोग आते जा रहे हैं, जैसे मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, उस तरीके की हिसाब से आपने बहुत तरीके से लॉजिकली वर्कआउट करना है और इस तरीके से इस वर्कआउट करते हुए अपना बेनिफिट लेते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेस्टर्न के अंदर जो 145 का प्राइस है, छोटे छोटे शेयर्स के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें कि जिसका आगमन ही 24 को हुआ है, उसके हिसाब से डाउन पोजीशन हुई है और एक ध्यान से एक डाउन पोजीशन फिर नज़र आया। 145 का इसका यहाँ पे पोजीशन गिरता हुआ नज़र आया है। कल भी इसके अंदर भारी बिकवाली नज़र आई है। लगातार 4 दिन से बिकवाली नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। बेयरिश एंगल्फिंग के बाद जिस तरीके से इसमें गिरावट नज़र आई है वो दिखती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर ये 140 का अपना एक डिप पोजीशन भी लेता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक पोजीशन बताने की कोशिश करूँ। टेक्निकली अभी ये थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन पे है, लेकिन एक तरीके से मैंने इसकी बैलेंस शीट को बहुत पुराने टाइम से देख रहा था और जिस तरीके से इसके ऊपर एक अच्छा वर्कआउट हो रहा था वो बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नज़र आ रहा था। रेशो में होता हुआ सुधार जिस तरीके की पोजीशंस को देता है, वहाँ पर एक और चीज़ नज़र आई मुझे। ऑर्डर बुक में बहुत ही अच्छा वर्कआउट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा स्टील से जो है ना, कंटेनर जो है, जिस तरीके का मुझे पता लगा है कि पोजीशन जैसे मैंने रीड आउट करा, वहाँ पर टाटा स्टील और रेल ट्रांसफर जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से इसको ऑर्डर मिल गए हैं बेटा। ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बिहार पर मैं कह सकता हूँ कि जिसका वर्कआउट हो सकता है। इससे होता क्या है कि इससे इनकम बढ़ती है। 3 साल की अवधि के अंदर इन्हें 41 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो एक अच्छी पोजीशंस पर लाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बिहार पर मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे ये अच्छी पकड़ पड़ता हुआ जाएगा और पोजीशन को बढ़ाते हुए नजर आएगा। जिसके बिहार पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 150 का टारगेट ले रहा हूँ डिप के बिहार पे। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 142 का रहेगा। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने वर्कआउट में लेते हुए चलें और इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। बेनिफिट के हिसाब से आपको वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास BEML का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं। प्राइस है 3,909 रुपये का। इस पे एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से इसमें एक भारी गिरावट आई है, जहां पर पोजीशन 5,225 की पोजीशंस पे चलता था और जो पोजीशन डाउन होते हुए 3,000 और उसी के कैटेगरीज में बढ़ते हुए यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लेवल लिया और यहाँ पे उसने एक ट्रेडिंग जो है फिर स्टार्ट करी। थर्स्टिंग पैटर्न के बाद जिस तरीके से पैटर्न का बढ़ना 13 EMI के ऊपर पोजीशन को देता हुआ और इंडिकेटर पोजीशन को जिस तरीके से ये बदलता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकली ये थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको एक बात करना चाहूँगा कि वर्कआउट हुआ क्या है कि ऑर्डर बुक के साथ साथ जिस तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से टेक्निकली और फंडामेंटल में सुधार होता है। बेटे लॉजिकली जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसमें देखना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न
पैटर्न बना है और जो एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे ऑर्डर बुक और जिस तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़ जाना, वो एक बेटर पोजीशन में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर मैं ये जो टारगेट है वो 4200 का ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, जिसको पोजीशन अचीव होते नज़र आ सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3817 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो शेयर ले रहे हैं मैक्सगॉग डॉक का ले रहे हैं, जिसका जो बेटा प्राइस है 4237 है, इस पे एक नज़र बनाते हैं। देखो ध्यान से टेक्निकली चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो एक डाउन पोजिशन दे रहा है और जिस तरीके से हल्का सा डाउन देन अप, डाउन देन अप, डाउन देन अप, बट एक्चुअली चेक करें लोअर लो की पोजीशन पे ये पोजीशन था। 13 ईएमआई की पोजीशन पे जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, वो पोजीशन थोड़ी सी गिरावट के करीब है। जिस तरीके से ये शेयर भी जो है आपका क्या है 5000 की पोजीशन को छूता हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इसमें एक भारी गिरावट आई है, उसके हिसाब से मैं पोजीशन बताने की कोशिश करूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5965 तक कोई टच कर चुका था, आज ये पोजीशन 3000 समथिंग की पोजीशन पे है, और यहाँ पर इसने जो हल्का सा एक जंप लिया है, ये अगर मैं 4 से 5 दिन की पोजीशन को देखूं, वहाँ पर एक जंप पोजीशन आई है, लेकिन फिर एक डाउन पोजीशन पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पोजीशन थोड़ी सी, लेकिन अभी भी टेक्निकली इसमें मजबूती नजर आ रही है। यहाँ मैं इसके ना पोजीशंस को बढ़ रहा था और एक बोर्ड बैठक के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नजर मैंने देखा, और एक पोजीशन नजर आती हुई दिखाई दी है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बता रहा हूँ, इस पर आप बेटा बड़े जरूर 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 नज़र बना के रखें। इसके अंदर बेटा एकली चक्कर है कि जब बोर्ड बैठक की वर्कआउट कर रहा था तो देखा, तो वहाँ पर इंटरम डिविडेंड के लिए बेटा बातचीत होने वाली है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मेरे बच्चे स्प्लिट होने वाले हैं, शेयर जो है स्प्लिट होने वाले हैं। यहाँ पर एक पोजीशन है, देखो बेटा मैचडॉग एक ऑलरेडी बेटा बहुत ही अच्छा जो शेयर है, इस पे वर्कआउट है। दो जो चीज़ें मैं इस पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो कौन कौन सी है, एक तो इंटरम डिविडेंड का होना और स्प्लिट हो जाना, ये पोजीशन है। और ये डेट आ रही है मेरे बच्चे 22 अक्टूबर की डेट है, वहाँ पर पोजीशन होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी सा उछाल और पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए बेटा मैं यहाँ पर जो टारगेट ले रहा हूँ 4360 का ले रहा हूँ। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है 4200 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कार्ड ट्रेड टैग का, इसका जो प्राइस है बेटा ये है 1015 का, इस पे जो नज़र बनानी है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। पोजीशन बहुत ही बेटर नज़र आएगी। टेक्निकली चार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं, जिस तरीके से 10 दिन पैटर्न ने बहुत ही अच्छा बेटा ट्रेंड नज़र आया, जैसे 8-10 से लेकर आज 18-10 हो गई लगातार 10 दिन के अंदर। जो पोजीशन बेटा देखो ध्यान से डिप की पोजीशन, और बहुत ही अच्छा बेटा टेक्निकली चार्ट है। यहाँ एक सपोर्ट लेवल था, जो सपोर्ट लेवल को लेता हुआ जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा, और कल भी ये जो है बेटा हाई अपना 1043 सॉरी यहाँ पे टच करता हुआ नजर आया। मैं बता रहा हूँ इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन है, और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ, फंडामेंटली तो है ये, टेक्निकली भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशन का नजर आ रहा, वॉल्यूम लेवल का नजर आ रहा, इंडिकेटर के साथ साथ जो फंडामेंटली है वहाँ पर भी सुधार होता हुआ जाना, यह एक अच्छे शेयर की निशानी नजर आती है। यहाँ पर मैं बेटा टारगेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा टारगेट है 1060 का। डिप के भी यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लूंगा 1000 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना बेनिफिट देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर है वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास 5 पैसा कैपिटल, 570 का शेयर है, इस पे एक नज़र बनाते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक अच्छी बिकवाली के बाद, यानी कि यहाँ बिकवाली देन इसके बाद जिस तरीके से 8-10 के बाद एक अच्छी खरीदारी आई, लगातार 2 दिन के बाद जिसके अंदर एक गिरावट की पोजीशन नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोर नजर आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशंस यहाँ पे टेक्निकली वैसे मैं कहूँ ना कमजोर, कमजोर मतलब ट्रेंड से थोड़ा सा कमजोर है, बट अभी 13 ईएमआई के ऊपर है, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर पोजीशन है वो जो है अभी बाइंग पोजीशन पे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं फंडामेंटल को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा सा पोजीशन नजर आती हुई नजर आई है, वहाँ मैंने ना इसको बहुत ध्यान से देखा बेटा। इसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो इसका रिजल्ट निकल के आया सितंबर का, वो बहुत ही बेटर रिजल्ट निकल के आया, जो एक मुझे अपनी तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन थोड़ी सी बेटर मुझे नजर आ रही है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर जो टारगेट लिया है 585 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहा 560 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है टाटा केमिकल का, क्या टाटा केमिकल का बेटा देखो मार्केट की बढ़ती हुई गिरावट की, आज मेरे पास फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी की सारी शॉर्ट सेल में। आज मैंने बेटा देखो पहली बार क्या करा,
इंट्राडे के अंदर आपको एक शॉर्ट सेल पोजीशन देने की कोशिश करिए। टाटा केमिकल, मैं इसे जो है प्राइस दे रहा हूँ 1072 का, इसके पार पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं कि तो पोजीशन देखेंगे कि बहुत ही भारी गिरावट इसके पास नज़र आई है, जिसका रीज़न बता 13 EMI के नीचे पोजीशन और वॉल्यूम लेवल का रेड होना, और जिस तरीके से बेरिश इंडिकेटर दे रहे हैं वो पोजीशन है। इनकम के अंदर 3999 का सपाट रहा है, कोई ज़्यादा मतलब रिजल्ट जो है ना बेटा एक इम्पैक्ट करते हुए नज़र नहीं आए, बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है बेटा, यानी कि 25% गिर गया है, घट गया है बेटा। मतलब इनको ना एक्चुअली चक्कर है 618 का गिरावट आ गई है रुपये करोड़ की, मतलब इतने करोड़ की कमी आई है। यहाँ पर पोजीशन जो है इस तरीके से नज़र आता हुआ है। मुनाफा जो है 55% गिर गया है और 194 रह गया है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन को ध्यान से समझने की अभी भी इसके अंदर एक बहुत ही गिरावट की पोजीशन है, इसलिए मैंने इसको आज शॉर्ट सेल पोजीशन में ले रखा है। टारगेट ले रहा हूँ 1040 का, डिप के भी आप पे जो स्टॉप लॉस है 1090 का है बेटा, और एक्शन रहेगा सेल का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इसके अंदर हम देखेंगे, इसको आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इक्विटी के शेयर के हिसाब से। इसके अंदर पोजीशन देखें तो हमारे पास पहले जो शेयर नज़र आ रहा है वो है AB कैपिटल। AB कैपिटल पे नज़र बनाएं तो हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही है वो देखते हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करती है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वहाँ पर पोजीशन जो है डाउन पोजीशन के बाद एक और हल्का सा उछाल आया था, बट भारी डाउन पोजीशन अभी भी बनी हुई है, जो एक गिरावट की पोजीशन को रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत गिरा हुआ है, 13 EMI की पोजीशन भी नीचे डाउन है, एक जो है एक ब्रेक डाउन है बेटा, चार्ट के अंदर एक ब्रेक डाउन आ चुका है, पोजीशन जो है गिरावट की तरफ है। इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन है मैं अभी जो है एज पर फंडामेंटली देखूँ तो मजबूत है, बट लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर का कम हो जाना, फैशन वैल्यूज़ में जिस तरीके से वर्कआउट आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये एक 212 के टारगेट के लिए मजबूर कर रहा है, और डिप की जो पोजीशंस है उसके हिसाब से। और अगर मैं यहाँ देखूँ स्टॉप लॉस तो मैं 221 का ले रहा हूँ, एक्शन रहेगा सेल का बेटा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास है M&M फ्यूचर, जिसका 2977 जो है बेटा प्राइस है, इस पे बेटा एक नज़र बनाने दो। देखिए ध्यान से 13 EMI की पोजीशन के नीचे पोजीशन डाउन ट्रेंड की तरफ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पोजीशन दिख रही है वॉल्यूम लेवल भी गिरावट की तरफ नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशंस तो है ही नीचे बेरिश पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, जो एक भारी गिरावट की तरफ पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि पोजीशन क्यों नीचे है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट तो बेटा कल से ही कमज़ोर है, और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है पोजीशन उस तरीके से गिरती हुई नज़र आ ही रही है। फंडामेंटली भी थोड़ा सा कमजोरी नज़र आई मुझे, रेशोज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ नज़र आया, जिसने मुझे अपनी तरफ पोजीशन बताई कि यहाँ पर मैं एक जो है शॉर्ट सेल पोजीशन लेता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो टारगेट मैंने बेटा लिया 2875 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 3010 का बेटा, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑप्शंस की कैटेगरी। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले मैं टॉरेंट फार्मा ले रहा हूँ बेटा, 3400 का स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेना बेटा, ध्यान से देखो अगेन पुट पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन देखते हुए चलते हैं, देखते हुए वर्कआउट है। यहाँ का अगर मैं टेक्निकली चार्ट देखता हूँ जिस तरीके से भारी गिरावट की पोजीशन नज़र आ रही है, पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ही बिकवाली की तरफ जा रही है। 13 EMI वॉल्यूम लेवल का बड़ा लेकिन सेल वॉल्यूम की तरफ इंडिकेटर पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बेरिश लेवल को लेके जा रहा है। 100 DMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जिसके हिसाब से पोजीशन थोड़ी सी गिरावट की तरफ दे रही है। टेक्निकली चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस तरीके से गिरावट है वो पोजीशन अपनी तरफ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पर यहाँ मैंने जो टारगेट है 85 का लिया, पुट बेटा बाय करनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 60 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सकॉर्ड का, जिसका स्ट्राइक प्राइस 9800 है, पुट लेनी है 83 रुपये 5 पैसे 50 पैसे पे नज़र आ जाएगा, टारगेट 100 रुपीज़ का है। इसके बिहाफ पे मैं आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरावट है बेटा, देखो ध्यान से जो एक यहाँ पर गिरावट नज़र आई है, हैंगिंग मैन के बाद जो पोजीशन नज़र आई है वो बहुत ही बुरी गिरावट है। 13 EMI के नीचे की पोजीशन और इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल का जिसका गिरावट है वो बहुत ही बुरी तरीके से पोजीशन को गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ पर मुनाफे के लिहाज से त्योहारी सीजन में बिक्री बहुत अच्छी नहीं दिखी, जिस तरीके से दिख रही थी
वहाँ पर ना बेटा ये जो तिहारी मोशन है वहाँ पे जो सेल है, यानी कि सेल जो है बहुत कमज़ोर नज़र आई। फंडामेंटली मैंने इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी, जिसके बिहाफ पे ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर जो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस पे जो है 70 है, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करने बेटा ध्यान रखिए, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपनी पोजीशन और वर्कआउट करिए, बेनिफिट उठाइए और उसका जो है यूज़ करिए, लेकिन करिए बेटा लॉजिकली। लॉजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं आँख मूंद के कुछ भी कहीं भी कोई भी चीज़ कर ली, नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली बेटा दिमाग लगाइए। हम आपको क्या दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, दशा आपने खुद देखनी होगी, किस तरीके से क्या एक ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से वर्कआउट होते हुए नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।